आई नहीं हाँ 15 है। इनकी फाइल कौन सी है? R15 ए हाँ यहीं लग ज़्यादा साहब कैसा रहा? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कि कुछ कम हुआ है या ज़्यादा हो, वैसे ही जैसा अर्थराइटिस है ना? अभी तो वैसे ही लग रहा है। दर्द है? हाँ दर्द ऐसे कर रही हूँ तो है, यहाँ पे जैसे रहता है कोल्डों में वो है, उंगलियों में पहले था वैसे ही उंगलियों में है, लेकिन वो कम ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ कम हुआ है या कुछ ज़्यादा का, वो नहीं है। सुबह उठती हूँ तो अकड़न रहती है। ये कंधे में तो मैं इस बार भी MRI तो भूल ही था ना, मम्मी की आई थी या तो ध्यान नहीं करना। ये तो है, इस करवट अभी भी नहीं सो पा रही हूँ, फिजियोथेरेपी चल ही रही है तो उससे भी अभी कुछ फर्क नहीं होगा, चल रहा है वो। जी घबराना चक्कर आना वो तो मुझे अभी भी है? और गर्दन की वजह से है कि पता नहीं, क्योंकि गर्दन में मुझे है अभी भी दर्द है गर्दन में काफ़ी। पेट कैसे रहा इन दिनों में? मतलब शिकायत नहीं? हाँ कॉन्स्टिपेशन वगैरह? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, थोड़ी गैस की है प्रॉब्लम। अब वो ये थोड़ा मौसम उस वजह से भी थोड़ा ठीक है। और इन दोनों कोई दवाई तो ली नहीं आपने? दवाई तो बीपी थायराइड की वो बस है। बाकी वो तो नहीं ली ना, एंटासिड और ये जो नहीं वो तो नहीं, एलर्जी की तो ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने नहीं ली थी, परसों सैटरडे को नहीं ली थी मैंने, तो संडे को पूरा दिन छीन के आई है, तो वो तो मैंने ली है। ये 3 तो मैंने ली है और कोई सी नहीं ली उसके अलावा। अच्छा। सर दर्द? तो गर्दन की वजह से है, क्योंकि गर्दन में ये है पूरा, यहाँ से पीछे से पूरा ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे, उस वजह से है भारी। अभी गर्दन के दर्द का कॉज मान रहे हो ना? हाँ उस वजह से हो सकता है, क्योंकि अब ये इसी करवट सो रही हूँ, एक इसी करवट, तब रात में लेटती हूँ ना तो ये चीज़ खींचती है यहाँ से, लेटने से? क्योंकि ये पूरा मेरे को लग रहा है कि एक ही करवट सोने से यहाँ से ये पूरा दर्द कर रहा है एक साइड का, क्योंकि इस करवट सोती हूँ तो इधर दर्द होता है, तो इधर वैसे नहीं सो पाती। तो हाँ उसी ये रीजन कंधे की से वजह से नहीं सो पाते और इधर खिंचाव होता है। हाँ तो SOS लेनी पड़ी क्या आपको बीच में? नहीं। तो जब आपको ये तकलीफ हुई जुकाम वुकाम तो SOS क्यों नहीं लिया? एलर्जी गोली क्यों ली? एलर्जी की क्योंकि मैं ले ही रही थी, एक दिन उस दिन भूल गई लेना। देखो आप जब तक दवाइयाँ नहीं छोड़ोगे ना, अभी मैं आपको 10-15 केस दिखाता हूँ वो कैसे ठीक हुए। दवाई लेते हैं हम, कुछ लोग बिना कुछ हुए सही हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ होने के बाद ठीक होते हैं, लेकिन वो जो होना होता है ना वो गजब का होना होता है। उसमें आदमी परेशान भी होता है ना अगर, तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता और उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो आप क्या है कि पालो मत बीमारी, आप डरो मत, छींके आने से वो मर नहीं रहे आप। नहीं मर नहीं और मर नहीं रहे तो मैं ही बदनाम, मर जाओगे तो मैं बदनाम होऊंगा, आपको टेंशन नहीं। आपको तो आज मरना है कल मरना है, बदनामी तो मेरी हो जाएगी ना, तो भाई होम्योपैथी लेके मर गए। लेकिन अब क्या है ना कि पहले मेरे को सहन हो जाती थी छींके, सब सहन होगा आपको। अब मेरे को ये लगता है कि मेरे को 2 छींक भी आ गई ना तो मेरे हाथ पैर एकदम ढीले पड़ जाते हैं, मेरे को हिम्मत ही नहीं रह पाती। नहीं वो तो सब दे दूंगा मैं। नहीं होती है, तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं वो छोड़ दूंगी ना तो पता नहीं मैं उठ भी पाऊंगी। एक तो वैसे ही हाथ की वजह से परेशान हो रही हूँ, छोड़ दूँ क्योंकि मैं पहले भी होम्योपैथिक का ले चुकी हूँ, 6-7 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया था होम्योपैथिक। 6-7 साल? हाँ किससे? डॉक्टर मूलचंद का, चंदन मूलचंद का।
वैशाली नगर। तो उन्होंने भी तो छुड़वाई थी सब दवाइयाँ, उन्होंने छुड़वाई थी, फिर मैं छोड़ नहीं इतनी पाया। नहीं, मैंने 6-7 साल छोड़ी है, लेकिन मैं तो भी इतनी परेशान रहती थी कि वो टाइम के बाद फिर मैंने कि मेरा इसके बिना एलोपैथिक के बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो होगा। मैंने फिर शुरू कर दिया। अब आप मेरे पास किस विश्वास से आए हो, उस विश्वास को फॉलो करो। अभी मैं आपको 50 केस दिखाऊंगा ऐसे। हाँ वो ठीक है, आपका भी कहना ठीक है, आपको लग रहा हो कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, है मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा था। हो सकता है वो रूटीन वाला ही हो, और हो सकता है कि हमारे हित में हो दोनों, पर उसको जज नहीं कर सकते। बात समझिए क्या, लेकिन हम क्योंकि जज नहीं कर सकते वो क्यों हो रहा है। हो सकता है सीजनल हो सकता है आपको जो अमूमन होता रहता है वही हो सकता है कि कोई सुधार की प्रक्रिया में हो गया। समझ में क्या है? क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अभी जैसे अभी मौसम बदल रहा है, तो अभी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है, और फिर छींके आती है तो वो सांस फूलने एक बार लगती वो है। लड़का था ना, नजला वाला, ENT वाला लड़का, वैशाली नगर से आया था गूगल से, नाम थोड़ी याद रहता है मुझे, उसका फ़ोन आया हुआ है, वो बात करना चाहता है मुझसे, भूल गया था मैं उसको दिन में, पर्ची के साथ बात करनी है। उसका फाइल चाहिए, गुरुदास। ये एक केस याद आ गया मुझे, जो भी 4-10-15 दिन पहले मेरे पास आता, नजले का केस है, बहुत पुराना, जो 8-10 महीनों से अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहा है, पूरी जितने भी बेस्ट होते हैं इसमें, और एलोपैथी और कान की सर्जरी भी करवा ली इसमें इस दौरान, नाक की कराने ही जा रहा था। ये मेरे को बोलते 4 दिन हो गए इसको, 14 से अभी 14 तारीख को अभी देख सही गुजर रहा था, सब आनंद आ गया। आज इसको नाक से ब्लीडिंग हो गई, तो मेरे को दिन में फ़ोन कर रहा था कि नाक से ब्लीडिंग हो गई सर, आज तक नहीं लगे। आप मेरी आवाज़ सुनना, उसके अंदर मैंने उसको क्या बोला, बहुत बढ़िया मज़ा आया। अब वो पेशेंट को तो मैंने सब समझा दिया था, इसलिए बोल दिया। अगर वो कोई नहीं समझा तो मरीज को तो बोलता है क्या डॉक्टर है ब्लीडिंग आ रहा, बोल रहा बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? है वो सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने 6-7 साल अगर वो छोड़ी है फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो मेरे को मैं नहीं छुड़वाऊंगा आपसे दवा, एलोपैथिक साइड पे मेरे को आना पड़ रहा है वापस से, और फिर अस्थमा मैं थोड़ी छुड़वाऊंगा आपको दवा, मैं तो बोलूँगा दवा तो दवा छुड़वाएगी साहब। क्योंकि भाई लकड़ी तभी छूटेगी जब आँख में ज्योति आएगी, नहीं तो अंधों की जैसे चलते रहो। दवा काम करेगी, तो मैं तो सलाह दे रहा हूँ आपको, मेरे कहने से तो छोड़ ही नहीं सकता आप, ये तो मन में आएगा। ये पेशेंट बाहर गए थे, ये पेशेंट मेरे को आज बोल रहे हैं, ये आदमी 45-46 साल के होते हैं, लेकिन ये स्कीम की बिजली स्कीम की परेशान इतने चिंतित रहते हैं कि जगह जगह घूमते रहते हैं। आज मेरे को बोला डॉक्टर साहब ये वाली दवाई इससे मुझे ना आराम है, तो पता नहीं है नहीं, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं माना, मेरे को ऐसा लग रहा है छोड़ो जो है जो, समझो छोड़ो जो है जो है। ये दवा का काम है, ये आप नहीं समझ में रहा काम नहीं कर रही, ये दवा काम कर रही है, कह रही छोड़ो जो है जो है। मैंने कहा बिल्कुल सही आ गया, आप एंजाइटी में है ना स्कीम को उसको निकालेंगे, इलाज लो, इतना उससे मतलब कि बस दिन भर उसमें खोए हो, बहुत बढ़िया। अब आपसे इसको नहीं बनने के लिए इलाज, अब उसको कम होने का इलाज नहीं, मन शांत होगा, ये इलाज है। वो ठीक है, लेकिन अब छोड़ दूँ। कल आपके जैसे अर्थराइटिस का केस आया था, उसको सोराइसिस भी था, 2 बार आ चुका है, वो वापस सोराइसिस सही करता है, अर्थराइटिस हो जाता है, सोराइसिस सही करता है, अर्थराइटिस हो जाता है, दोनों ठीक हो चुका है। इस बार की दवा में उसको अर्थराइटिस ठीक हो गया, वो गायब हो गया, 2 महीने बाद आया था मेरे पास, तो कल पता क्या बोलता है, भाई साहब बिल्कुल फिट है मामला, कोई दिक्कत नहीं। ये वो आजकल थोड़ा सा सेक्शुअल प्रॉब्लम है, और दूसरी बात ये है कि ऐसा मैं सिगरेट छोड़ दी 2 महीने हो गए, अब वो क्या समझ रहा है उसने छोड़ दी सिगरेट, जो कि 20 साल से सिगरेट पी रहा है, और कई बार छोड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब कैसे छोड़ दी मैं समझ गया। ये राइट दवा हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, अपने आप छूट जाएगा सब, सारे सपोर्ट, चाहे रिश्तेदारी के सपोर्ट हो, चाहे दिमाग में, चाहे दारू सिगरेट के रिश्ते हो, चाहे कोई भी जो आपको विकलांग बना रही ना चीज़, चाहे गोली हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लकड़ी हो, सब छूट जाएगी। राइट दवा वही होती है, हम नहीं छुड़ाएंगे, आप नहीं छुड़ाओ, उससे तो छूट जाए, लेकिन आप जागरूक तो रहो, कहीं खामा कहीं खाते रहो, आप नशे में ही खाते रहो, नशा भी करेंगे आप, चेतना तो दूँगा आपको कम से कम कैसे जगेगी चीज़ें, मैं थोड़ी छुड़वाऊँगा, कहने से थोड़ी छोड़ोगे कोई बात।
ठीक है। लेकिन अब एलर्जी की दवाई एकदम से तो नहीं छोड़ सकती सब छूट जाए। कि एलोपैथिक मैं सोचूंगी आपने बोला आज से मैं बंद कर दूँ, आप लेके देखो वो चीज़, तो मुझे ये लगेगा कि मैं खुद अपने साथ रिस्क ले रही हूँ, वो वाली चीज़ हो जाएगी ना। मैं खुद अपने साथ रिस्क। क्योंकि अभी मैंने छोड़ दी, मेरे को छींकें जैसे ज़्यादा आ रही है, जिस टाइम पे ज़्यादा आ रही है तो उस टाइम मेरे को एकदम बेचैनी सी, घबराहट सी और सांस फूलने लग जाती है एकदम। चीखों के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा एक साथ आ जाती है तो एकदम यूँ वीकनेस करने लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है उस टाइम पे। मुझे लगता है कि मेरे को फिर लेनी ही पड़ेगी एलोपैथी। तो हेडेक कितनी बार हुआ अभी? ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का जैसे भारीपन सा लगता है सिर में। हेडेक ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे वाला नहीं है कि मेरे को लगा हो कि मेरे को दवाई खानी पड़ेगी, वो वाला नहीं है। दोनों। अभी जैसे इस टाइम पे ये चीज़ भारी हो रही है, अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है अंदर से, मैं वैसा लग रहा है। तो दर्द में जो सुबह उठते हो आप, सुबह बेसिकली सुबह का ध्यान रखते हैं तो हाँ, उसकी परसेंटेज वाइज कोई चेंज देख रहे हो क्या कि वो जो जकड़न है वो पहले 10 मिनट चलने के नहीं, बाद मुझे नॉर्मल अभी- होती थी और नहीं अब अभी ऐसा 15 मिनट कुछ- चलने के बाद नॉर्मल होती है। अभी मुझे ऐसा कुछ चेंज नहीं लग रहा, अभी मुझे लग रहा है जैसा वो था वैसा। पर बस अंग्रेजी रूटीन में दिखा चल रहे रहा है। हाँ नहीं, अभी आर्थराइटिस की तो मैंने टोटल बंद कर दी ना वो कुछ भी arthritis। नहीं ली, वो मैं आपको दिखाने आई थी, मैंने उससे पहले ही बंद कर दिया। बैलेंस चल रहा है। वो तो बंद कर दिया मैंने। हाँ मतलब वो बैलेंस चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो जैसे अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, रिस्क में चल रही हूँ, रिस्क को थोड़ा समझाओ ना मुझे। अभी जैसे मैं कह रही हूँ सैटरडे को मैं हाँ। भूल गई, उस दिन मेरे को दिमाग से निकल गया कि मेरे को लेना है, तो संडे को जैसे सुबह उठते के साथ ही छींके छींके छींके, शाम को फिर इतनी ज़्यादा हो गई छींके और वीकनेस बहुत हो गई, तो मेरे को फिर दवा लेनी पड़ी उस टाइम। नहीं तो मतलब क्या, क्या मैं तो वो उसने ले लिया, तो आप कह रहे हो ना कि फिर मेरे को रिस्क में आ जाऊंगी। फिर मेरे को वो घबराहट और वो हो जाता है ना कि कहीं अस्थमा वाला साइड पे ज़्यादा ना हो जाए, वो वाला लगता है फिर। क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था, जैसे एलर्जी के साथ साथ में फिर वो अस्थमा का जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा, तो वो घबराहट, बेचैनी, फिर एकदम सांस नहीं आना, वो वाली हालत हो जाती है। और उसमें फिर ये होता है कि वो रोना आने लग जाता है, कि बेचैनी हो जाती है अंदर से बहुत ज़्यादा, और फिर रोना आने लग जाता है उसको। अच्छा, रिकवरी। वो रोना क्यों होता है बता सकते हो? वैसे लगता है अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस वो रोना आने लग जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है। एंजाइटी। पर पहले बेचैनी नहीं होती, पहले छींकें आती है। हाँ, छींकें आती है तब उसके बाद होता है फिर ये। दो चार छींक आती है जब तक तो सहन हो जाता है कि चलो दो चार छींक तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद लगता है कि हाँ 15-20 छींकें एक साथ हो गई, या थोड़ी थोड़ी देर में 1 मिनट में आ रही है, एक नंबर दवाई है, एक नंबर। 5 डॉक्टर बैठ जाएं तो यही दवाई आएगी, वापस से वही दवाई है। दवाई यही चलेगी, यही रहेगी। पावर चेंज हो गई, 7 दिन की दूंगा, क्योंकि इस बार चेंज आएंगे और कोशिश करना कि रोको ना, ठीक है। मतलब क्या जो एलर्जी की दवाई देती हूँ वो ना लूँ, आपके कहने का मतलब है? खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी, हल्की फुल्की खुजली, हल्की फुल्की दर्द, कुछ भी हो जाए, अंग्रेजी दवा नहीं होगी। इन सब से आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मेरी ताकत। वो तो कोई और ही चीज़ आएगी जो ले लेगी।
नहीं वो ठीक है। वही ठीक है, वही ठीक है, ये डर निकाल दो मेरे पास। आप बैठो, मैं आपको 25 से फ़ोन करके सुना देता हूँ अभी के अभी। नहीं तो क्या एलर्जी की दवाई ना लूँ? हाँ, आ जाना मेरे पास, आप परेशान हो और बोलो। आपकी एंजाइटी के लिए दे देता हूँ, उस समय जो एंजाइटी हो तो ले लो। छींक वीक की नहीं है दवाई, जो आप प्रोसीड करते हो ना छींक से आगे, वो नहीं, ठीक है। मेन तो मुझे तो जैसे अभी ये है ना कि भाई आप डर से मत लो दवा ना, आप डर से ली ना आपने तो दवा, नहीं। हो जाएगा, हुआ ही नहीं था। नहीं डर भी नहीं, लेकिन फिर रहता है कि वो छींकें बंद ही नहीं होती है। आपको तो लगा ही ना, हो सकता है बंद हो जाती। वो इतनी ज़्यादा उस टाइम ऐसी हालत हो जाती है ना कि मुझे खुद को देखो लगता है ज़्यादा कि आपके बंद लिए नहीं अलग है, होती। मेरे लिए अलग है। आप ज़्यादा की डेफिनेशन में मत फंसो। नहीं ज़्यादा तो ये भी मैं भाई इतनी जिरे नहीं करूँगा, मैं आपको सही करना चाह रहा हूँ और आप ठीक होना चाह रहे हो। आप हमेशा डॉक्टरों के पास जाना चाह रहे हो, मैं आपको डॉक्टर से संबंध छुड़वाना चाह रहा हूँ। हाँ वो अब आप ठीक है, ये तो लेकिन अभी मेन फोकस मेरा तो आर्थराइटिस पे है कि जो है वो आपका अर्थराइटिस इससे फोकस है, इससे ज़्यादा ना बढ़े। आपका अर्थराइटिस फोकस है। आपने अर्थराइटिस किया है, लास्ट टाइम भी समझाया था। आप क्या कर रहे हो, कपड़े को कीड़ा खा रहा है और आप कह रहे हो कि सफ़ेद रहना चाहिए, तो सफ़ेद कब तक दिखेगा? वो कीड़ा पूरा खा जाएगा, पहले कीड़े का इंतजाम करो, समझ लो। आप क्या कर रहे हो, कपड़ा पूरा नीचे से खाया जा रहा है लेकिन आपको सफ़ेद दिखना चाहिए, खा जाते ऐसे नहीं हो सकता। आपको कपड़े को बचाना है तो सफ़ेदी को हटाना पड़ेगा पहले दिमाग से, और उसके बचाव के काम में आर्थराइटिस से रिलेटेड है क्या आपके? 200% सारी बीमारियाँ कनेक्टेड होती है बॉडी। तो ये एलर्जी, डॉक्टर अलग अलग होते हैं, बीमारियाँ सब एक होती हैं। एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है कि किससे रिलेटेड है? आर्थराइटिस किससे रिलेटेड? बीमारियाँ दबी हुई है अंदर बहुत सारी, उसका ही एक भाव है। जैसे लड़ते तो हस्बैंड से और बच्चे पिट जाते हैं। भाई मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अब आपको थोड़ी पता है, बाद में सोचते हो अरे खाना खाएं इतनी सी बात है क्यों मारा, तो वो आपको ले जाता है आवेग वहाँ। देखो तुम्हें बताऊँ, दवा सही है, दवा गलत चुनाव उस दिन भी नहीं था, 2 घंटे लगे थे और आज भी वही रहेगी दवा, तो क्योंकि मेरे को लग रहा है कंफर्मेशन सही दवाई है। आपको जो होता है उसकी दवाई दे देता हूँ मैं आपको, कि आपको जो हो वो वहीं सबसाइड हो जाएगा, कि आपको आगे नहीं बढ़ेगा। आ रही आने दो, चीखों के बाद जो बेचैनी वो ना होनी चाहिए ना आपको, तो आप जाने से पहले ही डर के ले रहे हो ना उसको। डर के भी अब पता नहीं, मेरे को खुद को भी नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था ना कि लेनी पड़ती कि नहीं इसके बिना नहीं ठीक हो पा रहा है। बहुत जब एक दवाई खानी तो खा लो, जब उससे ठीक है तो ठीक तो चल रहा है, लाइफ को स्मूथली चल रही है ना। हाँ चल ही तो नहीं पाओगे जब ऐसे हो जाए। वरना वो छींके छींके आए जा रही, कुछ काम नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं, बैठे रहो बस, लेटे रहो बैठे रहो, वो वाली पोजीशन हो जाती है फिर, कि उसके बिना आगे पीछे कुछ काम ही नहीं हो पाता फिर। तो क्या करें, फिर तो दवा लेनी ही पड़ती है ना। अभी आपके कोई सामने पूछने वाला